14 फरवरी 2019 दोपहर का समय जम्मू कश्मीर के पुलवामा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ का एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सर्द हवा में पहाड़ों की खामोशी घुली हुई थी। बसों की खिड़कियों से झांकते जवान अपने अपने विचारों में खोए थे। कुछ अपने घर लौटने की योजनाएं बना रहे थे, कुछ फोन पर परिवार से आखिरी बात कर रहे थे, तो कुछ बस ड्यूटी की थकान के बाद थोड़ी राहत की उम्मीद कर रहे थे। तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार से काफिले की एक बस के करीब आई और अगले ही पल एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसकी गूंज ने पूरे इलाके को हिला दिया। सड़क धुएं और मलबे से भर गई, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। ये हमला केवल सुरक्षा बलों पर नहीं, बल्कि पूरे देश की भावनाओं पर एक गहरा आघात था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली। टीवी चैनलों पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, एंकरों की आवाज में गंभीरता थी और शहीदों के परिवारों की तस्वीरें पूरे देश को भावुक कर रही थी। शहरों में कैंडल मार्च निकले, सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई। कॉलेजों और बाजारों में लोग चर्चा कर रहे थे कि अब क्या होगा। नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना और वायुसेना प्रमुख, खुफिया एजेंसियां सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और सुरक्षा बलों को कार्रवाई की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। इसके साथ ही एक गुप्त योजना आकार लेने लगी, जिसे अत्यंत सीमित दायरे में रखा गया। मिशन का कोड नेम तय हुआ, ऑपरेशन बंदर। खुफिया इनपुट के आधार पर लक्ष्य चुना गया पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट क्षेत्र में स्थित एक प्रशिक्षण परिसर, जहां रिपोर्टों के अनुसार आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। सैटेलाइट इमेजरी, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस और अन्य तकनीकी सूचनाओं का बारीकी से अध्ययन किया गया। मौसम की स्थिति, हवा की दिशा, रडार कवरेज, उड़ान मार्ग, हर छोटे बड़े पहलू पर घंटों चर्चा हुई। पायलटों को विशेष ब्रीफिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि यह मिशन केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि रणनीतिक संदेश भी है। 25 और 26 फरवरी की रात, जब देश गहरी नींद में था, भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान अपने एयरबेस से चुपचाप उड़ान भरते हैं। हवा में निगरानी और समर्थन देने वाले सिस्टम भी सक्रिय रहते हैं। रात लगभग 3:30 बजे वे नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हैं। रडार से बचने के लिए ऊंचाई और दिशा में बदलाव करते हुए तय मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। कॉकपिट के भीतर पायलटों की आंखें उपकरणों पर टिकी हैं, हर सेकंड कीमती है। जैसे ही लक्ष्य निर्धारित सीमा में आता है, सटीक निर्देशित बम छोड़े जाते हैं। कुछ ही मिनटों में मिशन पूरा होता है और विमान तेजी से भारतीय सीमा की ओर लौटते हैं। सुबह होते ही भारत सरकार आधिकारिक बयान जारी करती है कि ये एक प्रीएम्प्टिव नॉन मिलिट्री स्ट्राइक थी, जिसका उद्देश्य आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच जाती है। वैश्विक शक्तियां संयम बरतने की अपील करती हैं और दक्षिण एशिया में तनाव चरम पर पहुंच जाता है। 27 फरवरी को पाकिस्तान की ओर से जवाबी हवाई गतिविधि होती है। आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाजाही बढ़ती है। इसी दौरान हवाई मुठभेड़ में भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान का विमान गिर जाता है और वे पाकिस्तान की हिरासत में चले जाते हैं। उनकी एक वीडियो सामने आती है, जिसमें वे संयमित स्वर में अपना नाम बताते हैं। उनका शांत व्यवहार पूरे देश में साहस का प्रतीक बन जाता है। भारत कूटनीतिक स्तर पर दबाव बढ़ाता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर नजर रखता है और अंततः 1 मार्च 2019 को वाघा बॉर्डर के रास्ते अभिनंदन की भारत वापसी होती है। सीमा पर हजारों लोग तिरंगा लेकर उनका इंतजार करते हैं और जैसे ही वे भारतीय सीमा में कदम रखते हैं, पूरे देश में राहत और गर्व की भावना फैल जाती है। ऑपरेशन बंदर ने भारत की सुरक्षा नीति में एक स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई आवश्यकता पड़ने पर सीमा पार भी की जा सकती है। इस घटना ने क्षेत्रीय सामरिक संतुलन, कूटनीतिक संबंधों और वैश्विक आतंकवाद विरोधी विमर्श पर गहरा प्रभाव डाला। पुलवामा के शहीदों की स्मृति में ये अभियान आधुनिक भारत के सैन्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। एक ऐसा अध्याय जिसने दिखाया कि जब राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान पर आघात होता है, तो निर्णय भी असाधारण होते हैं और उनका प्रभाव सीमाओं से कहीं आगे तक जाता है। ये कहानी केवल एक एयर स्ट्राइक की नहीं, बल्कि शोक से संकल्प तक की यात्रा की कहानी है। एक ऐसे राष्ट्र की कहानी जिसने दर्द को शक्ति में बदला और दुनिया को यह संदेश दिया कि आतंक के खिलाफ उसकी लड़ाई अडिग है। अगर आपको ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा गहराई और रोमांच के साथ आपके सामने आएगी और अगली कहानी बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाली है।